प्राचीन वैशाली गणराज द्वारा 2500 वर्ष पूर्व बनवाया गया इस पवित्र सरोवर की यह मान्यता है कि जब कोई नया शासक निर्वाचित होता था तो उनका यहीं पर अभिषेक कराया जाता था। अभिषेक पुष्करनी को आज लोग खरौना पोखर के रूप में जानते हैं, जो राजा विशाल के गढ़ से उत्तर दक्षिण कोण पर करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतिहास को देखें तो मनुष्य या पक्षी तक इसके पवित्र जल को स्पर्श नहीं कर सकते थे। इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ से चरदीवारी थी। अब सरस्वती के सेनापति बंधुल की पत्नी गर्भवती थी और उसने इच्छा जताई थी कि हमें अभिषेक पुष्करनी के पानी से स्नान करना है और पीना है। जिसके बाद सरस्वती के सेनापति बंधुल अपने सैनिकों को लेकर वैशाली पर चढ़ाई कर दिए, जिसके बाद हजारों सैनिक इस भयंकर लड़ाई में शहीद हुए थे। जिसके बाद बंधुल की पत्नी ने अभिषेक पुष्करनी पर लगे जाल को तोड़कर इच्छा भर पानी पी थी और इसी पानी से स्नान भी की थी। एक पुष्करनी, आज के तारीख में इसे यहाँ के लोग स्थानीय भाषा में खरौना पोखर के नाम से जानते हैं। ये वैशाली का हृदय स्थली है। ये आयताकार तालाब है। इस इतिहास कहता है कि जिस समय प्रजातंत्र यहाँ था, इसके चारों तरफ दीवार था, ऊपर से लोहे का जाली था। आदमी को कौन कहे, पक्षी तक इसके जल को स्पर्श नहीं कर सकते थे। जब कोई राजकुमार सांसद बनते थे तो इसके जल से उनका जलाभिषेक होता था। उसके बाद माना जाता था कि ये राजकुमार हैं और इसके चारों तरफ सैनिकों का पहरा रहता था। इसकी पवित्रता का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। बौद्ध साहित्य जातक के 4 में ये लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, सरस्वती के जो सेनापति थे बंधुल, उनकी पत्नी कही कि मैं अभिषेक पुष्करनी का जल पीऊंगी। तो हिंदू शास्त्र में मानता है कि कोई भी गर्भवती पत्नी अगर किसी चीज़ की इच्छा करती है तो परिवार वाले यथासंभव उसको पूर्ति करते हैं। तो बंधुल अपना पूरा सेना लेकर के आए और वैशाली पर चढ़ाई कर दिया उन्होंने। हजारों हजार सैनिक कटे मरे। उसके बाद उनकी पत्नी ने जाल तोड़ करके इसमें स्नान किया, जी भर पानी पिया और यहाँ से वो लौट गए। कहते हैं राजनर्तकी आम्रपाली यहाँ आती थी। रात में आम्रपाली के घुंघरू की आवाज़ आती है। तलवार लड़ाई हुआ था, उसका झंझनाहट सुनाई देता है। ये सब होता है। लड़ाई कहीं पे हुआ था? हाँ, मतलब केवल जल पीने के लिए यहाँ हुआ था। वो लड़ाई तो अलग की बात है, लेकिन इसके जल की बात कर रहे हैं। और इसके चारों तरफ जो ये दीवार था, लॉर्ड कर्निंघम जब आए उन्होंने खुदाई 1861 में, तो इस पोखर के चारों तरफ दीवार था। तो उस दीवार को एकदम जमींदोज कर दिया गया। उसका कोई अवशेष उपशेष नहीं बचा हुआ है वो। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये इसी जगह खुदाई हुआ था जिसमें सिक्का और क्या कहते हैं, एक चबूतरे पर मनका, ये सब कुछ रखा हुआ था। पता नहीं कहाँ से, अब कौन लाइब्रेरी म्यूजियम में रखा हुआ है। इस स्थल को भी बंद कर दिया गया। इस तरह से इसके ऐतिहासिक प्रमाण को नष्ट कर दिया गया। नहीं, विदेशी पर्यटक से ज़्यादा देशी आते हैं और मजबूरी में जो विदेशी पर्यटक यहाँ रैली का स्तूपा में भगवान बुद्ध के स्थल को नमन करने के लिए आते हैं लाखों की संख्या में, वो लोग तो इसको देखते ही हैं।